अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं एक सेकंड में अशरीरी
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा कहता शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही। बाबा की ये ड्रिल हमको डिटैच कर देती है, बाबा के करीब ले आती, इनसे दूर ले जाती है। तो बाबा कहता है ये अभ्यास कर्म करते करते रहो, डिटैचमेंट का, तो धीरे धीरे कर्मातीत बन जाओगे कि कर्म का प्रभाव हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तेज होता है, लेकिन बाबा कहता है जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे प्रभाव हल्का होता जाए। तो ये प्रैक्टिस और करनी है। तो आज बाबा मुरली 5 मार्च 1970 की, तो हम या तो ये मुरली कर सकते हैं या फिर आज की साकार मुरली कर सकते हैं, जो भी आप सही लगे। ये करनी तो ये करते हैं, साकार करनी तो साकार करते हैं। जिसका मन वो करते हैं, तो यही करें या साकार करें, कोई प्रेफरेंस हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, यही करते हैं भाई जी, अव्यक्त वाणी। ठीक है, हाँ जी। चलो। तो बाबा आज शिवरात्रि की मुरली है, 5 मार्च 1970, जिसमें बाबा भक्ति मार्ग की जो रस्म है उसको बाबा बता रहा है कि ये रस्म यादगार है इस समय की। तो बाबा के शब्द में सुनते तो बाबा कहता है कि जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। जो शिव पर जल चढ़ाते हैं, आप ये देखेंगे किसी और देवता, भगवान, जो भी कहो, किसी पर जल नहीं चढ़ता, एक सिर्फ शिव पर जल चढ़ता है। और जब हम बचपन में थे तो शिव पर चढ़ाते, फिर वहां नंदी गाय होती उस पर चढ़ाते, बस ये होता था। अब समझ में आता कि क्यों सिर्फ शिव पर चढ़ता, क्यों सिर्फ नंदी गाय पर चढ़ा। तो आज शिव जयंती मनाने लिए बुलाया। बाबा कहता कैसे मनाना चाहते, मिलना ही मनाना है। तो आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही, बाबा कहता मिलना ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं,
और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो कैसे बाबा शब्दों को यूज करता है कि लोग मिलने के लिए मनाते कि भगवान मिल जाए, और बच्चे इस मिलन को ही मनाना समझते। तो मिलना अर्थात मना लिया, अब बाकी क्या रहा। आप बच्चों का मनाना, एक तो है मिलना बाबा कहता, दूसरा अपने समान बनाना है ना। बाबा जैसे हमेशा कहता है मिलना और बनना। आपका मनाना जो है वो खुद बनना है। तो मिलना और बनाना यही है मनाना। तो बाबा कहते यही बनाना। किसी को बाबा कहते शिव जयंती मना रहे, मिलन भी बनाया और आप भी बने। तो आज के दिवस पर ये दो बातें करनी, मिलन तो मना ही रहे, बाकी आप समान बनाना। तो ये दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाई। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि उत्सव आप मनाते हो तो आपके मनानों में और अन्य आत्माओं के मनाने में अंतर है। वो भक्ति के रूप में बनाती हैं, आप ज्ञान के रूप में मनाते हो। इसलिए बाबा कहता ज्ञान अर्थात बनना। तो जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते तो भी बीच में ब्राह्मण होते जो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। तो जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते वैसे तुम बच्चे बाबा के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। तो बाबा कैसे जल चढ़ाने का जो यादगार है उसके बारे में बाबा बताता कि जैसे भक्त लोग जल चढ़ाते वैसे आप बच्चे भी बाबा के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते। ये जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? पूछता, जिस समय जल चढ़ाते उस समय मन में क्या सोचते मालूम? जल व दूध चढ़ाते उसका भाव अर्थ ये है कि जब कोई भी बाबा कहता प्रतिज्ञा करनी होती तो हाथ में जल उठाते हैं। सूर्य को भी जल चढ़ाते तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। जिसको हम सबको पता है, पंडित जब करवाता है तो कहता है कि संकल्प संकल्प करो, संकल्प छोड़ो, है ना। तो संकल्प करवाते हैं, हाथ में थोड़ा जल लगाकर संकल्प कराता है। तो बाबा कहता कि जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते। तो तुम्हारे पास भी जब कोई आते तो पहले पहले उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे। तो बाबा कहता एक प्रतिज्ञा ये कि बाबा का बना। तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते, वो लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं, है ना। तो बाबा कहता कि भाव अर्थ क्या है कि जब कोई भी प्रतिज्ञा करते तो जेल उठा के करते हैं। तो आपके पास भी जब कोई आते तो उन्हों से प्रतिज्ञा का जल लो, अर्पण मेहता का। एक बाबा कहता आज से हम बाबा के ही बनकर रहेंगे, एक प्रतिज्ञा कि आप अर्पण हुए। वो लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। वो लोग अर्थात
भगत लोग जो पूरे भक्त होते, वो सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते, अर्थात अपने को अर्पण कर देते। तो तुम भी पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो, और जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा करते हो। ऐसी सर्विस कर। तो बाबा इस मुरली में हमको अटेंशन खिंचवा रहा है कि प्रतिज्ञा करो और प्रतिज्ञा करवानी, ऐसी सर्विस करनी, बिल्कुल न्यौछावर कराना। तो आपने कितनों को न्यौछावर कराया? तो बाबा कहता है जो जितना स्वयं न्यौछावर बने उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण न्यौछावर नहीं बने तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। जितना आप बने, बाबा कहता है उतना ही औरों को बनाते हैं। बाबा हमेशा कहता है जैसा टीचर, जैसा रचयिता वैसी ही रचना बनती है। तो जितना आप बने इतना औरों को कराते हो। तो अभी न्यौछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में न्यौछावर होने वाले की क्यू लग जाएगी। तो बाबा कहता कि बहुत आएंगे। जैसे वहां यादगार है काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाए। आप लोगों को इच्छा पर पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़े, स्वयं अपनी इच्छा से जंप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये क्यों लगने? बाबा कहता अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण। तो अंत में बाबा कहता ऐसी क्यों लगेगी, अभी नहीं लगनी। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यू लगी हुई, जब वो क्यू खत्म हो जाएगी तब वह क्यू लगेगी। बाबा कहता अभी आपके अपने ही क्यू लगी हुई है, जब आपकी अपनी क्यू खत्म हो जाएगी तो दूसरी क्यू लगेगी। तो बाबा कहता कौन सी क्यू? किसने कहा संकल्पों की? बाबा कहता संकल्पों में भी मुख्य क्या है जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है? व्यर्थ संकल्प। तो बाबा मूल बात पे आता है कि क्या कारण है जिसके कारण हम औरों को बाबा के पास न्यौछावर नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि बाबा कहता अपनी ही क्यू में लगे हो। जब अपनी ही क्यू में लगे हैं तो औरों की क्यू कहां से हटाएंगे? और वो क्यू है, बाबा कहता व्यर्थ संकल्पों की। तो व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? आपने पहले भी डिस्कस किया। बाबा जो है, बाबा की सोच को पकड़ना है। कि बाबा कैसे बात की गहराई में जाता है। क्या हम कहें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है? पहले कारण को समझो, फिर निवारण होगा। सिर्फ ऊपर से नहीं जाओ कि मुझसे ये नहीं हो, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो, मेरे व्यर्थ संकल्प खत्म नहीं हो रहे, मुझसे शुभ भावना कामना नहीं निकल रही। बाबा कहता नहीं, ऐसे नहीं। सिर्फ ऊपर ऊपर से मत करो, मूल कारण में जाओ कि व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है। पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं? एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। पुराने संस्कार बाबा कहता किस रूप में आते हैं? तो
एक शब्द बाबा कहता बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए, क्योंकि बीज है अगर, बाबा कहता तो पूरा वृक्ष बन जाता है। थोड़ा सा भी अंश है तो वंश बन जाता है। तो व्यर्थ संकल्पों का बीज, तो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते तो एक ही शब्द बुद्धि में आता, यह क्यों हुआ। इस क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती। तो बाबा कहता है इस क्यों को आपने फुल स्टॉप लगाना। क्यों, कैसे, क्योंकि आपके पास बाबा कहता है ड्रामा की जो नॉलेज है, उस नॉलेज से आपने इस क्यों की क्यों को हटाना है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती, तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी और फिर वह क्यों लगे। तो बाबा कहता है कि इस क्यों से अपने को परे करो, और वो कैसे कर सकते हो, वो है ड्रामा, नॉलेज। बाबा कहता है जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रहेंगे, नहीं तो ड्रामा पर डोलते रहेंगे, जिसको बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पर चल खड़े हो जाओ। कि पट्टा जो है आपे ही चलता रहता है। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते, क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से कि जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं, कोई भी प्रतिज्ञा करते तो जल को साक्षी रखकर करते, तो अब यह लोटी चढ़ानी। तो आज बाबा क्या प्रतिज्ञा ले रहा है कि इस क्यों की समाप्ति की प्रतिज्ञा। बाबा कहता है इस क्यों के क्यों को खत्म करो, अपने को स्थिरियम बनाओ ड्रामा के भावी पर। थोड़े दिन पहले साकार मुरली थी बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, नर चावत कुछ और होवत कुछ हो, क्योंकि फिक्स्ड है। तो बाबा कहता है इस ड्रामा की भावी को समझो। क्यों, क्योंकि जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम रुक जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता, हमारे संकल्प कमजोर होने लग जाते हैं। तो इसको पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये पकड़ हमें अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती रहेगी, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और फिर वापस मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बाबा इसको कराता है आज कि ये लोटी चढ़ानी है। दूसरा पैरा इसमें बाबा दूसरी बातें बताता है। तो बाबा कहता मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है, तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकता। इतना पहरा देना,
वो पहरा देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली कर। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। तो बाबा कहता है ऐसा, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि याद का किला ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर कोई माया आ ना सके। जिसको कल बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि मन मना भाव मनसा है और मत्याजी भाव वाचा है और कर्मणा है। तो इंटरेस्टिंग लाइन थी जो बाबा ने कही कि मन मना भाव मनसा है, अर्थात अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करना है तो मन मना भाव बन जाओ। और मत्याजी भाव वाचा और कर्मणा है, अर्थात जो बोलना है, जो कर्म करने हैं, वो देवता ही हो। मध्याजी भव अर्थात विष्णु, तो वो देवता ही हो। तो इंटरेस्टिंग लाइन थी। तो बाबा कहता है कि ऐसा मजबूत गेट बनाओ जो माया ना पाए। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा, तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते। ऐसा पहरा देते हो। कौन कौन बाबा कहता है ऐसी हिम्मत रखते कि हम पांडव सेना अपने पांडव भवन की रखवाली करेंगे। ऐसी रखवाली अगर पांडव करते रहें तो फिर यह पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कार व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी कि जो भी आत्मा आए उसके संस्कार और व्यर्थ संकल्प मुक्त हो जाए। ऐसा वाइब्रेशन हो कि एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी और उसी प्यास में तरसती हुई आत्माएं इस पांडव भवन के अंदर आने से ही एक सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेंगी, तब प्रभाव निकलेगा। बाबा कहता एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे। एक एक रतन का दर्शन करने लिए दूर दूर से प्यासी आते। लेकिन बाबा कहता जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब, तो ऐसा जिसको बाबा हमेशा कहता है कि जो मधुबन है वो पूरा लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगा। ऐसा जहां पावरफुल वाइब्रेशन। तो जैसे संगठन का बल, स्नेह का बल, एक तो को सहयोग देने का बल भी है। अभी सिर्फ एक बल चाहिए जिसकी कमी होने कारण ही माया की प्रवेशता हो जाती, वो है सहनशीलता का बल। तो अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं। तो ये चारों बल चाहिए। तो बाबा कहता है करो। तो आज बाबा कहता है बाप दादा की जयंती के साथ सभी बच्चों की भी तो जयंती है। तो ये बाबा हमेशा कहता कि सिर्फ शिव जयंती नहीं, आप सबकी जयंती भी है। क्यों? क्योंकि आज हमने पहले भी एक बार इस बात को
बताया था कि जब बाबा आता है, जब पहली बार शिव बाबा आए, तो जब वो आते हैं 1936 में 35 में जब भी आए, तब उन्होंने हम आत्माओं का आवाहन किया था। उस समय ही हमारा आवाहन हुआ था, क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तब अपने साथ बाबा इस ब्राह्मण धर्म को लेकर आता है, और तभी हम आत्माओं का भी ब्राह्मण जन्म हो जाता। तो बाबा हमारा आह्वान करता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि आज बाबा की जयंती तो आपकी भी जयंती। तो इस जयंती पर चारों बल अपने में धारण करेंगे, तो फिर ये पांडव भवन सारी दुनिया में देखने और अनुभव करने का विशेष स्थान गिना जाएगा। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। तो महत्व बढ़ाने वाले कौन? पांडव सेना और शक्ति सेना। तो मधुबन निवासी ही बाबा कहता मधुबन के महत्व को बढ़ा सकते हैं। पांडवों के लिए तो प्रसिद्ध है, वो कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। 1% की भी कमी हुई तो इसकी कमी ही कहा जाएगा। पांडव सेना को एग्जाम्पल बनना है। तो जो आप लोगों को देख औरों को भी प्रेरणा मिले, कोई भी मधुबन में आए तो ये विशेषता दिखे कि ये सभी इतने अनेक होते हुए भी एक ही है और एक की ही लगन में और एक रस स्थिति में स्थित है। तो बाबा इस मुरली में हमको बता रहा हूं कि आपको कैसा होना है, और जब आप ऐसे होंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में। तो अपने को कैसा बनाना है बाबा वो दिखा रहा है। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो आज पहले प्रतिज्ञा का जल चढ़ाना है, फिर सौगात भी मिलेगी। तो प्रतिज्ञा की 3 लकीर दिखाते हैं। बेल पत्र भी जो चढ़ाते वो भी 3 पत्तों का होता है। तो आज के दिन बाबा कहता 3 प्रतिज्ञा कराई। एक, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि सहनशीलता बाकी सब दैवी गुणों का आवाहन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण बाबा कहता है सहनशीलता का है। जहां सहनशीलता है वहां पर बाकी गुण आपे ही आ जाते हैं। तो पहला बाबा कहता है सहनशीलता का बल अपने में धारण करना। दूसरा, क्यों की क्यों को खत्म करना, वाई में नहीं जाना। ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों है। और तीसरा बाबा कहता आसुरी संस्कारों पर पहरा देना। तो ये 3 प्रतिज्ञा का बेलपत्र चढ़ाना। सहनशील बनना है, क्यों में नहीं जाना है, और आसुरी संस्कारों पर पहरा देना कि वो आना जाए। तो बाबा कहता भक्त लोग तो खेल करते
लेकिन ज्ञान सहित खेल करना वो आप बच्चे ही जानते। तो ये कहा जाता है, यह है ज्ञान, ज्ञानियों का जयंती मनाना। कि आप, बाबा कहते हैं कि आप ज्ञान से चलते हो, हर चीज को ज्ञान की नजर से देखते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए बाबा कहता, आज के शिवरात्रि का यादगार भी भक्ति में यह रस्म माफिक चलता है। पहले आरंभ बच्चे ही करते हैं ज्ञान से, और फिर भक्त कापी करते अंधश्रद्धा से। जरूर कभी किया है तब यादगार बना। तो ये यादगार बाबा कहता है। तो बाबा ने आज चारों बातें बताई। जल क्यों चढ़ाते, और 3 बेलपत्र क्यों चढ़ाते। तो जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा क्या करनी, बाबा ने बताया कि मैं बाबा का बना, अर्पणमयता का, समर्पणता का। तो समर्पणता की प्रतिज्ञा एक, दूसरा सहनशीलता। सहनशीलता का बल जितना होगा उतना ही बाकी गुण आएंगे। तीसरा, बाबा कहता क्यों, इस क्यों में मत जाओ कि ये मेरे साथ क्यों है, या ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ड्रामा है, ये कभी चेंज नहीं होता, ऐसा ही हुआ था ऐसा ही होगा। लेकिन इसके चक्र में ना कंफ्यूज हो जाओ, ना ही अपने पुरुषार्थ को रोको। इसलिए ड्रामा के पट्टे पर चलते रहो। और तीसरा, बाबा कहता आसुरी संस्कारों पर पहरा। तो ये अभी किया तब यादगार बना। भगवान बच्चों को कहते वंदे मातरम, कितना फर्क हो गया। इतना नशा रहता है कि भगवान बच्चों को कहते वंदे मातरम। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते, वो स्वयं आकर कहते वंदे मातरम। इस कुमारी की निशानी क्या होगी। बाबा कहता, उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन, उनकी बोल आदि से खुशी झलकती रही। जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। किनके नयन, वंदे मातरम। तो बाबा कहते हैं, आप अगर अचल अडोल एक रस अडिग रहेंगे, तो आपके चेहरे को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनको बाप दादा स्वयं वंदना करते, उनकी निशानी है खुशी। तो बाबा हमेशा कहता है कि चेहरे पर खुशी, और वो तब आती है, जो पिछली बाबा की 1970 की मुरली थी, जिसमें बाबा कहता है कि वो तब आती है जब आप अपनी इस स्मृति में रहते हो कि मैं देवता हूं। तो अगर स्मृति स्वरूप रहेंगे तो खुशी रहेगी। चेहरा ही अनेक आत्माओं को हर्षाएगा। बाबा कहता, ज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते तो कहते सवेरे उनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा, ऐसा होना है। लेकिन करना क्या है, बाबा कहता कि जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। कि अपने को चेक करना है कि मैं सारा दिन में कैसा रहता हूं, और तुरंत चेंज करना है।
एक संकल्प हमेशा मैं याद करता हूँ, दिलाता भी हूँ कि हमेशा अपने को देखो कि मुझसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे, तुरंत चेक करो और चेंज करो। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। संकल्प व्यर्थ तो नहीं जा रहा, कर्म श्रीमत के बगैर तो नहीं कर रहा, समय गवा तो ही नहीं रहा, संस्कार आसुरी तो नहीं आ रहा। इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है, बाबा कहता कदम कदम पर। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, चेक और चेंज करते जाओ। तो बाबा कहता अगर कदम कदम पर इतना अटेंशन रखेंगे, चेंज करते चलेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बाबा की मुरली, जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो आज बाबा ने इस मुरली में शिवरात्रि के यादगार को, उसके कारण को बताया, उसके महत्व को बताया कि जो शिवरात्रि में भक्त करते हैं वो आज का यादगार है। लेकिन उसके साथ बाबा ने ये भी बताया कि आपको अपने ऊपर चेकिंग रखनी है। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, हर कदम पर अगर हम ये चेकिंग रखेंगे तो हम व्यर्थ से मुक्त होंगे और श्रेष्ठता की ओर जाएंगे, और हमारे को देखकर औरों आत्माओं को भी राहत मिलेगी, है ना? तो ये करना है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, मुरली थी, सिंपल मुरली थी, लेकिन बाबा जैसे कल भी हमने बताया था कि दादी कहती है कि मुरली पढ़ना तो छोटा है, छोटी क्लास, शुरू की क्लास, नर्सरी की क्लास का काम है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये कि मैंने मुरली आज यूज कितनी करी, है ना? तो ये बात ध्यान में रख कि आज मैंने मुरली यूज कितनी करी, उसकी चेकिंग करनी। पढ़ी, पढ़ना तो अब है ही, लेकिन यूज कितना किया, है ना? उस पर अटेंशन। चलो ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति।